नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम करेले की खेती पर संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि करेले की बुआई का सही समय क्या है, उसका उचित खाद प्रबंधन क्या रहेगी, उसमें कौन कौन सी बीमारी लगती है और उसका नियंत्रण कैसे किया जाए आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि करेले की बुआई का सही समय क्या है। वैसे देखा जाए तो करेले की बुआई आप साल भर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अधिक ठंड होने पर आप इसकी बुआई न करें क्योंकि इसमें जर्मिनेशन का प्रॉब्लम आता है और पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर आप बरसात में करेला लगाना चाहते हैं तो आप इसकी अगेती खेती कर सकते हैं क्योंकि अगेती खेती में ही इसकी कीमत अधिक मिलती है और उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। इसके लिए सही समय की बात करें तो 15 मई से 15 जून के आसपास आप इसकी बुआई या फिर नर्सरी लगा सकते हैं। यह बहुत ही उचित समय है। दूसरी सेगमेंट की बात करें तो आप अगस्त से सितंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं क्योंकि आप इस समय बुआई करते हैं तो आपको उत्पादन दिवाली के आसपास निकलता है, जिस समय करेले का मार्केट रेट बहुत ही अच्छा रहता है और आप अच्छी मुनाफा ले सकते हैं। इसी सेगमेंट की बात करें या यूँ कहें कि गर्मी में आप करेला लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 15 दिसंबर से 15 जनवरी या फिर फरवरी तक आप करेला लगा सकते हैं क्योंकि उस समय भी करेले की रेट अधिक देखने को मिलती है और आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। करेले की खेती के लिए अगर मिट्टी की बात की जाए तो लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी खेती की जा सकती है। फिर भी आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी इस पर खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन मिल सकता है। खेत की तैयारी की बात करें तो आप 2-3 गहरी जुताई कराने के बाद रोटोवेटर करा लें जिससे ज़मीन भुरभुरा हो जाएगी। इसी समय आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। गोबर की खाद में ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 माह पुरानी होनी चाहिए और अच्छी से सड़ी होनी चाहिए। गोबर की खाद मिलाने के बाद आप उसी समय अपनी सहूलियत के हिसाब से टेबल का भी निर्माण कर सकते हैं। आप उसमें 4 फीट या 5 फीट के अंतराल में भी टेबल का निर्माण कर सकते हैं। याद रखें कि 4 फीट से कम में आप टेबल का निर्माण नहीं करें। टेबल की एक उचित दूरी होने से पौधों को उचित खाद, पानी, धूप, ऑक्सीजन की सही मात्रा मिलती है जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं और आपको उत्पादन भी अच्छा आता है। करेले की बुआई आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सीधे बीज को सोविंग कर सकते हैं या नर्सरी तैयार करके पौधे को भी रोपण कर सकते हैं। याद रखें कि पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट के अंतराल में ही होनी चाहिए। करेले की खेती के लिए आप उन्नतशील हाइब्रिड वैरायटी का ही चयन करें। आप इसके लिए US 1315, सिजेंटा का लिटिल चैम्प, अंकुर कंपनी का पराग आदि अच्छी किस्मों का चयन कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बीज का चयन करें जो आपके मार्केट में अधिक बिकता है और जिसका रेट अधिक है, आप उसी वैरायटी को पहले प्राथमिकता दें। बीज दर की बात करें तो 600-700 ग्राम बीज प्रति एकड़ करेले के लिए पर्याप्त होती है, तो आप उतना ही बीज का परचेस करें और उतने ही बीज का शोविंग करें। खाद की मात्रा की बात करें तो आप खाद 2 तरीके से दे सकते हैं। अगर आप ड्रिप मल्चिंग से खेती कर रहे हैं तो बेसल डोज देना ज़रूरी हो जाता है, और परंपरागत खेती कर रहे हैं तो बेसल डोज न दे करके आप 2-3 पत्तियों की अवस्था में हो जाए तब भी इसका खाद दे सकते हैं। करेले में पहली खाद की बात करें तो पहला डोज उसमें आप DAP या NPK 50 किलो, यूरिया 25 किलो, SSP 25 किलो, पोटास 20 किलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 10 किलोग्राम, कार्बनडाजिम मैंकोजेब का 1 किलो, सभी को मिलाकर आप बेसल डोज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जब आपके पौधे 3-4 पत्तियों की अवस्था में हो जाए तब आप इसमें पहला खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। पहली खाद देने के बाद आप पौधे की आवश्यकता के अनुसार 15 से 20 दिनों में खाद का उपयोग ज़रूर करें। साथ ही साथ आप पौधे की ग्रोथ को देखते हुए खाद की मात्रा को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उत्पादन क्षमता की बात करें तो करेले की हाइब्रिड वैरायटी 40 से 45 दिनों में अपना पहला प्रोडक्शन दे देती है। अगर आप अच्छे मैनेजमेंट के साथ करेले की खेती कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 200 क्विंटल तक भी आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों करेला में फल और फूल के समय फल और फूल झड़ने की शिकायत बहुत ही ज़्यादा रहती है। इस समय आप बोरोन और कैल्शियम का स्प्रे ज़रूर करें। बोरोन और कैल्शियम के साथ सहायक के रूप में आप अच्छी कंपनी की कोई भी टॉनिक का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ईसाबियान, फैंटेक, बायोविटा
आदि अच्छी कंपनियों की टॉनिक को भी मिला सकते हैं। करेला एक ऐसा फसल है जिसमें रोग और कीट बहुत ही ज़्यादा लगते रहते हैं, इसीलिए आपको करेले में प्रॉपर वे में निरीक्षण करते रहना आवश्यक हो जाता है। करेला में प्रमुख रोग की बात करें तो तना गलन का रोग उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तना गलन ऐसी बीमारी है जिसमें तना गलने के साथ साथ सूखने भी लगता है और इस तरह से पूरा पौधा धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए अमिस्टार टॉप को 20 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अजामा कंपनी की कस्टूजियो का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसमें प्रति 15 लीटर पानी में 30 ml की दवा को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इस बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तना गलन की बीमारी से बचा जा सकता है। करेला की दूसरी और सबसे मुख्य समस्या है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू पत्तियों के ऊपर हल्के हल्के पीले पीले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू कह सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू पौधों के नीचे से शुरुआत होती है और धीरे धीरे यह पूरे पौधे पर हो जाती है, जिससे धीरे धीरे पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने के बाद पूरा पौधा सूख जाता है। इसी तरह से पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है। पाउडरी मिल्ड्यू जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पाउडर की तरह दिखाई देता है। यह पत्तों पे पाउडर की तरह फैल जाता है और धीरे धीरे पूरे पौधे को सुखा देता है, जिससे पत्तियां कमज़ोर हो जाती है और पौधा मरने शुरू हो जाता है। डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए आप एंट्राकोल, रिडोमिल गोल्ड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, आईबैक्स, कस्टूडिया, कवच आदि ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी दवाई है। इसे डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू को रोका जा सकता है। बात करते हैं करेला में कीटकों की। तो करेला में कीटकों की बात करें तो सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स का अटैक बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर सही समय पर सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स को नहीं रोका जाता है तो यह धीरे धीरे लिप कर्ल वायरस में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। अतः थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी को समय रहते नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके नियंत्रण के लिए हमें प्रत्येक 4 से 5 दिनों में स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए जैम, पेगासस, इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथाक्सम, नीम ऑयल आदि ऐसे बहुत सारे थ्रिप्स नाशक है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम सफ़ेद मक्खी से भी इसका बचाव कर सकते हैं। दूसरी कीटक की बात करें तो वो है फल वेदक इल्ली। यह जो इल्ली होती है वह फल की कोमल कोमल भाग को खा जाती है और फल को छेद कर देती है। इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, बाइफेंथ्रिन आदि बहुत सारी दवाएं हैं जिसका हम स्प्रे करके इससे बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ करेला की खेती आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और आपकी काम की रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।